वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आज बीजेपी का झंडा आज ऐसी जगहों पर लहरा रहा है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। आज नॉर्थ ईस्ट से लेकर भारत के चारों कोनों में भाजपा का परचम लहरा रहा है। देश भर में लोगों ने बीजेपी को गले लगाया है, अपने दिल में उतारा है। आज बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है, लोकतांत्रिक दल है। जी हाँ, ये सच है कि आज की तारीख में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की कमान संभालने वाली भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का खिताब भी हासिल है। मगर आज से 70 साल पहले जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी और माधवराव सदाशिव गोलवलकर ने भारतीय जनता पार्टी के पहले स्वरूप जनसंघ का गठन किया था, तब कहानी इससे ठीक उलट थी। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में 303 सीटें और 37.7% वोट शेयर हासिल करने वाली बीजेपी की पूर्वज पार्टी जनसंघ को 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनावों में महज 3.06% वोट और 3 सीटें मिली थी, एक राजस्थान से और 2 पश्चिम बंगाल से। चुनाव चिन्ह दिया बाती से लेकर कमल के फूल तक 70 सालों के राजनीतिक सफर में जनसंघ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी, विजया राजे सिंधिया, भैरव सिंह शेखावत, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक भगवा झंडे वाली इस पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए कई नेताओं ने अपना सारा जीवन लगा दिया। मगर 70 साल पहले एक घटना नहीं होती तो आज बीजेपी अस्तित्व में ही नहीं होती। साल 1947 में बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही भीषण दंगों से पीड़ित थे। यही नेहरू लियाकत समझौते की वजह बना। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में कहा गया था कि दोनों देश अपने अपने देश में अल्पसंख्यक आयोग गठित करेंगे। नेहरू लियाकत समझौते में 4 अहम बातें थीं। पहली, प्रवासियों को विस्थापन के दौरान सुरक्षा दी जाएगी। अपनी संपत्ति बेचने के लिए ये लोग सुरक्षित आ जा सकेंगे। दूसरा, अपहरण की गई औरतों को वापस परिवार के पास भेजा जाएगा। जिन अल्पसंख्यकों की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया उन्हें वो वापस दी जाएंगी। तीसरा, दोनों देशों में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन अवैध होगा। अल्पसंख्यकों को बराबरी और सुरक्षा के अधिकार दिए जाएंगे। अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी तरह का कुप्रचार नहीं चलाने दिया जाएगा। और चौथा, युद्ध को भड़काने वाले और किसी देश की अखंडता पर सवाल खड़ा करने वाले प्रचार को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इस समझौते का विरोध करते हुए नेहरू सरकार के उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस समझौते को मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाला बताया था। मुखर्जी आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख माधवराव सदाशिव गोलवलकर से मिले और इसके साथ ही 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की नींव पड़ी। नेहरू के जादू और कांग्रेस की ताकत के सामने चुनाव के मैदान में जनसंघ का टिके रह पाना आसान नहीं था। साल 1952 के पहले लोकसभा चुनावों में जनसंघ को 3 सीटें और 3.06% वोट शेयर मिला। 1957 में 4 सीटें और 6% वोट। 1962 में 14 सीटें और 6.4% वोट। 1967 में 35 सीटें और 9.3% वोट। साल 1972 में 22 सीट और 7.4% वोट मिले। वहीं साल 1977 में जनता पार्टी में विलय। जनता पार्टी में टूट के बाद 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का जन्म हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। गठन के बाद पहली बार बीजेपी ने
1984 के लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाया और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उठी सहानुभूति की लहर में 2 सीटें और 7.4% वोटों तक सिमट गई। 11.4% वोट और 85 सीटों के सहारे 1989 के चुनाव में बीजेपी किंग मेकर बनी। 120 सीटों और 20.1% वोटों के साथ 1991 में मुख्य विपक्षी दल बनी। 1996 में 20.3% वोट और 161 सीटों के साथ 13 दिन की सरकार बनाई और फिर विपक्ष में बैठ गई। 1998 में 182 सीट और 25.6% वोटों के साथ 13 महीनों की सरकार बनाई। 182 सीटों और 23.8% वोटों के साथ एक बार फिर 1999 में सरकार बनाई। साल 2004 में 138 सीटों और 22.2% वोट पाकर सत्ता से बाहर हो गई। साल 2009 में 116 सीट और 18.8% वोटों के साथ विपक्ष में ही रही। साल 2014 में 31.3% वोट और 282 सीटें पाकर अपने दम पर सत्ता हासिल की और साल 2019 में 303 सीटों और 37.7% वोटों के साथ अपना किला और मजबूत कर लिया। साल 1951 से लेकर अब तक भगवा ब्रिगेड का सिर्फ नाम और चुनाव चिन्ह ही नहीं बदला, बल्कि चाल, चरित्र और चेहरा भी काफ़ी हद तक बदल चुका है। आज की बीजेपी जीत में यकीन रखती है और यही यकीन उसे साल 2014 से लगातार केंद्र समेत कई सूबों की सत्ता में बनाए हुए है। आपके मुताबिक क्या आज बीजेपी जनसंघ के सिद्धांतों में यकीन रखती है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और ऐसे ही तमाम दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।